हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्रिक्शन के बारे में देखा था, फिर देखा था कि फ्रिक्शन जो है किस तरह से सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ हो तो फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। देन हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कहाँ कहाँ नुकसान जो है वो पहुँचाता है और कहाँ कहाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बिना फ्रिक्शन के नहीं की जाती हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। किस तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते या जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देते हैं। As you have seen in the previous section, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो कई जगह ज़रूरी है ना। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड? आपने सोचा है कभी कि जो हमारे सोल होते हैं शूज़ के वो ऐसे कर्व्ड या इस तरह से क्यों होते हैं, एकदम प्लेन नहीं होते हैं। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये क्यों दिए जाते हैं? ताकि फ्लोर पर शूज़ की बेटर ग्रिप रहे और हम स्लिप ना हो, सो दैट यू कैन मूव सेफली, और हम आसानी से चल सकते हैं। सिमिलरली द ट्रीटेड टायर ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप द ग्राउंड। ये देखिए इस तरह से ट्रीटेड, ये टायर्स में इस तरह से निशान रहते हैं उठे हुए, और ये तो ये भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि टायर्स जो हैं वो फ्लोर पे बेटर ग्रिप बना पाए, एकदम से स्लिप ना हो। We deliberately increase friction by the using brakes pads in the brake system of bicycle and automobiles। हमने देखा कि फ्रिक्शन हम कब बढ़ा देते हैं? यूजिंग ब्रेक का यूज़ करके, है ना। तो बाइसिकल्स या गाड़ियों में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to the friction। जब आप साइकिल चलाते हैं तब उस वक्त वो उससे टच नहीं होता है, बट जैसे ही आप उसे दबाते हैं वो तुरंत जो व्हील है उससे टच होने लगता है और उसके कारण एकदम से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और गाड़ी रख चलना बंद हो जाती है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। आप लोगों ने कबड्डी खेली होगी, और खेली नहीं तो देखी तो ज़रूर होगी। उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि क्या किया जाता है, वो मिट्टी या उसको हाथ पे एकदम ऐसे रब कर लिया जाता है। जहाँ पर खेल रहे होते हैं, रेत मिट्टी जो भी होती है उसको हाथ पर रब करके क्या करते हैं, हाथों की ग्रिप को बढ़ा लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा लेते हैं, ताकि जब सामने वाले अपोनेंट्स प्लेयर को आप पकड़ते हैं तो वो फिसलता नहीं है। जिमनेस्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप्स। अब जो जिमनेस्ट भी रहते हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं ताकि मतलब जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी रहती है तो उस वक्त क्या हो, उनके हाथ से चीज़ें स्लिप ना हो। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन कहाँ रिड्यूस होते हैं? व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। आपने देखा होगा अटैची वगैरह ये सब जो रहती हैं इनमें क्या रहता है, रोलर्स अटैच रहते हैं, और ये रोलर्स जो रहते हैं इन मतलब ये इतने ज़्यादा आसानी से पुल किए जा सकते हैं कि कोई बच्चा भी इन्हें खींच सकता है। तो ये क्यों होते हैं? ताकि ये जो अटैचेस या ये जो रोलर अटैची में लगे हुए रहते हैं या लगेज में लगे हुए रहते हैं तो ये फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बताइए, आप कर सकते हैं। आपको 3 या 4 इस तरह से रोल वाली पेंसिल लेनी है और उसके ऊपर बुक रख देना है। आप बुक को जब मूव करेंगे तो बहुत ही आसानी से मूव हो जाएगी। नॉर्मल बुक को मूव करने में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, और रोलर लगने के कारण नीचे से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा और बहुत ही आसानी से बुक मूव हो जाएगी। तो ये बता रहा है कि हम जब रोलर्स लगा देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। अब देखिए जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल होती है और उस वक्त जो फ्रिक्शन रहता है उसमें जो उसे रोकता है वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग के कारण फ्रिक्शन जो है वो
कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर द अनदर। ये आसान होता है ना, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे स्लाइड करने के, स्लाइड मतलब ऐसे घिसने से, फिसलाने की अपेक्षा जो है बॉडी को रोल करना आसान होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। इसीलिए जो है लगेज को रोलर्स के साथ खींचना आसान होता है। कैन यू ना अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। इसीलिए हम बोल सकते हैं या इसलिए कहा जाता है कि पहिए का आविष्कार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट था, है ना। वो क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ह्यूमन की ख़त्म हो गई थी। फिर हम आ रहे हैं, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग इज द रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत सी मशीनों में जो रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे? बॉल बियरिंग आते हैं ना गोल ऐसे, उनसे यूज़ करके उनको हटा दिया जाता है, रोलिंग कर दी जाती है। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स और हब्स वगैरह में ये देखिए इस तरह से बॉल बियरिंग रहते हैं, ये गोल गोल, तो इनके कारण क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है ना। तो हमने दो तरह का फ्रिक्शन फोर्स, अभी दो टाइप का देख लिया, एक है स्टैटिक, तीन तरह का, एक स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, देन द रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो सबसे कम जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे ज़्यादा जो था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। इसके बाद जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।